अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार, नंबर 1 डिबेट शो आर पार। बिहार में पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और बिहार के कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो गया है। लेकिन एक तरफ बिहार में पहले राउंड की वोटिंग चल रही थी तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है, क्योंकि बिहार की जनता जंगल राज को सबसे बेहतर तरीके से समझती और जानती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये लोग 10 लाख नौकरी के नाम पर पैसा कमाने का जरिया खोज रहे हैं। लेकिन इसी बीच मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और गोलीबारी को लेकर सियासी तूफान या फिर कहे तो भूचाल खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने जनरल डायर वाला काम किया है, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी मुंगेर की घटना को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जंगल राज की लड़ाई जनरल डायर पे आई, तो आज का आर पार व्यूअर्स इसी पर होगा। तो आज आर पार में जंगल राज और जनरल डायर की पूरी कहानी, क्योंकि ये बिहार चुनाव से रिलेटेड है। और आज रात 8 बजे सियासी भूचाल बचाने वाला वो इंटरव्यू जो पहली बार हो रहा है, जगत प्रकाश नड्डा का वो साक्षात्कार जिसमें बिहार, बंगाल और टीआरपी की बात है, महाराष्ट्र की सरकार की बात है। क्या बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को तैयार है? तमाम सवालों के जवाब जेपी नड्डा से आज जानिए 8 बजे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी इन सबको अपने प्यारे जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पहले जो सरकार में थे उनका मंत्र रहा है पैसा हजम, परियोजना खत्म। ये वो लोग हैं जो नौकरी देने के काम को करोड़ों रुपए कमाने का जरिया मानते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, इनसे सतर्क रहिए। एक तरफ बिहार में पहले दौर का मतदान चल रहा था, दूसरी तरफ पीएम मोदी अपनी रैली में महागठबंधन पर जोरदार वार कर रहे थे। और इसी बीच मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुई लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटना को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो गया। सोमवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां जमकर फायरिंग हुई। पुलिस फायरिंग 18 साल के युवक के सिर में गोली लगी और उसकी मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। विसर्जन को लेकर पुलिस और विसर्जन करने जा रहे लोगों में विवाद हुआ। लोगों का आरोप है कि गोली पुलिस ने चलाई। पुलिस कह रही है कि असामाजिक तत्वों ने फायरिंग और पथराव की। लेकिन जरा लाठी भांजती बिहार पुलिस को देखिए। मूर्ति को नुकसान ना पहुंचे इसलिए लोग प्रतिमा के चारों तरफ लेट गए, लेकिन पुलिस की लाठी नहीं रुकी। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जनरल डायर वाला काम किया है। तो वीडियो क्लिप्स हम सब लोगों के सामने जो निकल कर के आया है बेहद दर्दनाक है, दिल दहला देने वाला है। जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? ये जो जनरल डायर का जो बनने का जो आदेश कहीं ना कहीं से
ज़रूर गया है। ये तो जनरल डायर की भूमिका में आ गया ना नीतीश कुमार जी, कि आपके एक बहुत ही रसूखदार सहयोगी की सुपुत्री हैं वहाँ की स्थानीय एसपी, इसीलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोधी तो विरोधी, खुद बीजेपी इस घटना पर सवाल उठा रही है। बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच की कमेटी में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। उधर खुद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय जो कुछ हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन को पूरे मामले का संज्ञान लेकर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल है कि क्या मुंगेर में प्रशासन से बड़ी चूक हुई है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जंगल राज की लड़ाई जनरल डायर पर आई। तो जो कुछ मुंगेर में हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था और मुंगेर में एक लड़के की जान चली जाती है। लेकिन इसी बीच जेपी नड्डा ने जो साक्षात्कार दिया है उसमें तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। तेजस्वी चुनावी वक्त के प्राणी हैं, यानी वो चुनाव में दिखाई देते हैं। पूरे कोरोना काल में और विधानसभा में वो गायब रहे। वो कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। उनका सुशासन से कोई लेना देना नहीं है। और भी बड़े सारे तीर मारे हैं जेपी नड्डा ने तेजस्वी यादव पर। फिक्स तरह के लोग इनके समर्थक हैं और जो इनकी रैलियों में आते हैं, यानी जेपी नड्डा ने इशारों में कहा कि फिक्स तरह के लोग हैं जो इनकी रैली में आ रहे हैं, जन समर्थन नहीं है। ये फिक्स तरह के लोग हैं जो आते हैं। और MY समीकरण जो आरजेडी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुस्लिम यादव समीकरण, उस पर भी बोले हैं जगत प्रकाश नड्डा। ये सुनते हैं। ग्राउंड पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नौकरियों का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं एक पकड़ दिखा रहा है पब्लिक के बीच में। और नीतीश का जो 15 साल का शासन है, क्योंकि 15 साल की गवर्नेंस के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, उसका नुकसान आपको हो सकता है, यानी आपके गठबंधन। देखिए, बिहार का एक एक व्यक्ति विकास को उसने महसूस किया है। जहां तक तेजस्वी का सवाल है, ये इलेक्शन के समय के राजनीतिक प्राणी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 2019 में इनकी विधानसभा में इनकी हाजिरी दिखा दीजिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। इनका बजट सेशन में हाजिरी दिखा दीजिए, नॉट ए सिंगल डे। इसलिए ये पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, चुनाव के समय आते हैं, भाषण देते हैं, लुभावने नारे देते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स तरीके के लोग हैं जो इनके सपोर्ट में आते हैं और उसके बाद चुनाव हारने के बाद चले जाते हैं। राहुल गांधी पर भी बड़ा अटैक करा, ममता बनर्जी पर भी बोले जगत प्रकाश नड्डा। और सबसे बड़ी बात, टीआरपी के मुद्दे पर भी जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी बात को रखा। आइए सुनते हैं क्या बोले राहुल गांधी पर जेपी नड्डा। राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है, बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है, इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता से लेना देना है। इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला, रफेल 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 रफेल। आज रफेल भारत की शान बनी हुई है। और सीधे तौर पे बोला कि जमीन 1200 किलोमीटर जिसकी राहुल गांधी बात करते हैं वो उनके नाना पंडित नेहरू ने दी थी, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1962 की लड़ाई के अंदर। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय जुड़ रहे हैं, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। नवल किशोर हैं, प्रोफेसर हैं पेशे से और प्रवक्ता है आरजेडी के। अभय दुबे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी हैं और अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, नेता जेडीयू के हैं। मैं सबसे पहले अजय आलोक आपका रुख करता हूं। जेपी नड्डा ने तो बड़े सारे हमले करे, प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि ये जंगल राज के युवराज हैं तेजस्वी यादव, लेकिन जो कुछ मुंगेर में हुआ वो तो आपके राज में हुआ। हुजूर बोलिए क्या बोलेंगे उसके ऊपर? मां दुर्गा की प्रतिमा लेके जा रहे लोगों पर वार किया गया, क्या बोलेगी बीजेपी और जेडीयू इस पर? देखिए अमीश जी, मुंगेर में जो हुआ वो बहुत ही दुखदाई है और इस पे कोई राजनीति करने का ये विषय नहीं है, पहली बात। और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है, ADG की कमेटी में टीम गई है। पुलिस का वर्शन कुछ और है और वहाँ के जनता का वर्शन कुछ और है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो।
लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार जनरल डायर है, चिराग पासवान कह रहे हैं नीतीश कुमार जनरल डायर है, जलियांवाला बाग की याद दिला दी इन लोगों ने। अब आपने बात पकड़ी है ठीक से। जरा आप इन लोग से पूछिए कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों को एक साथ जनरल डायर सपने में आए थे। ये लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ था, एक व्यक्ति की जान गई है, 6 आदमी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं, क्या इसी को नरसंहार कहते हैं? क्या डेफिनेशन है ये सब चीज़ का? ये लोग कब से हितैषी हो गए हिंदू हितों के? कार सेवक पे गोलियां चलाने को जस्टिफाई करने वाले लोग हिंदू हितैषी हो गए। हमारे राज्य में कभी दंगा हुआ नहीं है, ना ही कभी हम 15 साल में दंगा होने देंगे। दंगा किसके राज में होता था ये सबको पता है, नरसंहार किसके राज में होता था सबको पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी की भी चूक है, कोई नहीं बचा जाएगा, लेकिन इनसे जरूर पूछिए। ये लोग तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं ना दोनों लड़के। ठीक है, एक बात तेजस्वी यादव, रणदीप सिंह सुरजेवाला और चिराग पासवान तीनों के सपना में जनरल डायर एक साथ कैसे आ गए हैं? ठीक है, मैं सीधा ए.के. वाजपेयी का रुख करता हूं। ए.के. वाजपेयी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ए.के. वाजपेयी, क्या जो अजय आलोक कह रहे हैं कि अचानक आप तीनों को, सुरजेवाला साहब को, तेजस्वी यादव को और चिराग पासवान को जनरल डायर एक ही साथ कैसे याद आ गया? सेटिंग तो आपने कर रखी है एक तरह से। अरे जनरल आप बैटिंग कर रहे हैं आरजेडी की तरफ से। जनरल डायर तो एक ही आदमी था, और एक सेकेंड, जनरल डायर एक ही आदमी था। अमृतसर में एक ही घटना हुई थी, तो पूरे 130 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को पता है इस बात का। इसमें नई बात क्या है कि तीनों आदमी को ज्ञान आ गया? अरे भाई, उस घटना की तुलना की जा रही है। एक बात बताइए, माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए आदमी किसी हथियार के साथ नहीं जाता, किसी तैयारी के साथ नहीं जाता, वो माँ दुर्गा का विसर्जन करने गए हैं। नरसंहार हुआ है। नरसंहार वर्ड नहीं यूज किया है मैंने। आपके नेता कह रहे हैं भैया नरसंहार इस लहजे में है कि स्टाइल वही है। तय करिए ना आप लोग। जो जनरल नहीं, ये चिराग पासवान किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? चिराग पासवान जो कह रहे हैं वही बात सही है। किसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं? अरे क्योंकि पिछले दिनों तो वीडियो भी बाहर आया है जो स्क्रिप्टेड वीडियो था। अमीश जी अरे सुनिए ना पहले, अमीश जी दोनों की घटना तुलना करिए। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे फायरिंग कराई थी कि नहीं कराई थी? और यहाँ मुंगेर में क्या हुआ है? धार्मिक लोग, हिंदू लोग, वो निहत्थे जो माँ दुर्गा के विसर्जन करने जा रहे हैं उन पे फायरिंग कराई जा रही है। एक 16 साल का बच्चा मर जाता है, 6 लोग घायल पड़े हुए हैं। और कौन है होम मिनिस्टर, गृह मंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार ही क्या ये सच है? डॉक्टर अजय कुमार। और इस एसपी कौन है वहां? वो जो लेडी है अजय आलोक, क्या ये सच है? क्योंकि नीतीश कुमार की बेहद करीबी की बिटिया लिपि सिंह वहां पर है, इसीलिए कार्रवाई करने में कोताही है, देरी हुई है, इसीलिए आपके हाथ बंधे हुए हैं, इसीलिए आपकी सरकार अपाहिज नजर आ रही है, और इसीलिए आरोप लग रहा है। और पॉलिटिकल पंडित माने कि मुंगेर की घटना से आपने बीजेपी का ग्राउंड हिला दिया है। नीतीश कुमार का तो ऑलरेडी ग्राउंड हिला हुआ था, लेकिन बीजेपी का ग्राउंड हिला दिया आपने। देखिए अमीश जी, ये सब बेसैर पैर की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। चुनाव चल रहा है, आपको भी पता है। संविधान में अगर आस्था है तो अभी सारे ये जो मेजर निर्णय होते हैं, एसपी को हटाना, एसपी को रखना, उस पर कोई कार्रवाई करना, ये सब चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। वाजपेयी जी तो वकील हैं, जानते हैं इन सब चीज़ों को। मेरे ही मुंह से सुनना है तो सुनिए। जहाँ तक रही कार्रवाई की बात, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने डीजी को आदेश दिया कि तुरंत एक कमेटी बना के इसको जांच करवाइए, क्योंकि पुलिस का वर्षन है कि भीड़ की तरफ से फायरिंग हुई है। भीड़ कह रही है पुलिस ने फायरिंग की है। ये आप जांच नहीं कराएंगे? ये जांच का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन वीडियो तो आपने भी देखा होगा अजय लोग, वीडियो तो आपने भी देखा होगा, निहत्थे लोगों के ऊपर लाठियां भांजी गई है, नहीं भांजी गई? वो वीडियो देखिए जरा, वीडियो देख के किसी का भी दिल दहल जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। बिल्कुल दहल जाएगा। मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि ये दुखदाई है। लोग मां दुर्गा की मूर्ति को बचा रहे हैं, बिल्कुल दुखदाई है, और पुलिस बेरहमों की तरह मार रही है, बेरहमों की तरह। ये गोली मार दी उस लड़के को, तो थोड़ी देर पहले अपनी मां के साथ आप ये बताइए, सेल्फी खिंचवा रहा था। अमीश जी, शर्म आनी चाहिए उस शासन को, शर्म आनी चाहिए उस पुलिस को जिसने ये काम किया है घिनौना। अमीश जी, आप ये बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं कि पुलिस से हमने करवाया है, इनको थोड़ी भी जवाबदेही या जिम्मेदारी नहीं है? कल चुनाव होने मुंगेर में, आज पोलिंग हुई है मुंगेर में, और हम सरकार में हैं और हम ही ये काम करवाएंगे? आइए, इनकी बात मान लेगा?
इतनी क्रेडिबिलिटी आप इनको देते हैं क्या? जंगल राज चलाने वाले को इतनी क्रेडिबिलिटी आपने दिया है? जंगल राज के युवराज ने दी है। मैं जंगल राज के युवराज की पार्टी का रुख करता हूं। मेरे साथ वाले को इतनी क्रेडिबिलिटी मिलती है? ठीक है, मेरे साथ नवल किशोर है। नवल किशोर जी, ये जंगल राज का नाम आता ही आरजेडी बड़ी परेशान हो जाती है। आज जगत प्रकाश नड्डा ने भी बोला कि बीजेपी अध्यक्ष ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला कि ये लोग अराजकता, जंगल राज चाहते हैं। उन्होंने एक इंसिडेंट भी मेरे साथ शेयर किया कि जब तेज प्रताप हेल्थ मिनिस्टर थे और डेंगू फैला हुआ था तो वो संपर्क में ही नहीं आ पाते थे, वो घोड़े पे ही सवार रहते थे। तो ऐसे देंगे आप सुशासन? ऐसे देंगे आप 10 लाख नौकरियां? आप अपनी नौकरी के लिए लोगों को परेशान करेंगे शासन में आकर? आप पे आरोप है बीजेपी का, और आज प्रधानमंत्री ने भी बोला। नवल किशोर जी, देखिए पहले तो नीतीश कुमार जी उनकी बेचैनी, छटपटाहट, घबराहट दिखती थी जब वो भाषण देने जाते थे। अब प्रधानमंत्री भी उसी श्रेणी में आ गए हैं। अच्छा। यही प्रधानमंत्री 2015 में भी ये बात, इस तरह की बात करते थे कि लालू जी अपने बेटे बेटियों को सेट कर रहे थे, करने के लिए आए हुए हैं। तो उनको जवाब उस समय मिल गया, एक बड़ी शिकस्त मिली, 157 सीट पे लड़े, 53 पे सिमट गए। ये बात कौन नहीं जानता है? देखिए, जिस बात की तरफ आपका इशारा है, भाजपा, जदयू, ये जब भी संकट में आते उनको लगता है कि सत्ता जा रही है, तो ये 15 साल पहले की बात करते हैं। इन 15 सालों में जो घटनाएं घटित हुई हैं, मुंगेर के अलावा भी घटनाएं घटित हुई हैं जहां पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि शर्मसार हूं मैं, और उन्होंने अपने मंत्री को बचाया। उस समय सब लोग देखा, जब सीबीआई का दबाव बना, विपक्ष का दबाव बना, राजनाथ सिंह का वक्तव्य आया, तब जाकर वो हटाए। और उसी तरह से जब ये घटनाएं आती है, मौन हो जाते हैं। गृह मंत्री जब मौन हो जाएगा तो विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष का सवाल तो उठाना बनता है। आप दुखद और ये निंदनीय जंगल राज के युवराज पर आप क्या बोलेंगे? शर्मनाक होना चाहिए। जंगल राज के युवराज पर आप क्या बोलेंगे? फिर मैं बीजेपी को लेके आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि जंगल राज है बिहार में, एक बार नहीं 2 बार कहा है। ठीक है, गौरव भाटिया नीतीश कुमार के सुशासन में आप रेफर कर लीजिए, किस तरह की बात करते हैं। गौरव भाटिया का मैं रुख करता हूं। गौरव भाटिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, जो आप बंगाल में बोलते थे वो मुंगेर में आपकी सरकार के नाक के नीचे हो गया है। बोलिए, क्या बोलेंगे? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो जैसा अजय आलोक जी ने भी कहा, संविधान में अनुच्छेद 324 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जब चुनाव चल रहे होते हैं तो प्रशासन की बागडोर किसके हाथ में होती है? इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है, चुनाव आयोग के। बिल्कुल आपकी बात सच है। हाँ, तो इसलिए अब एक मिनट अमीश जी, तो आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो गिरिराज सिंह जी ने भी कहा और सुशील मोदी जी ने भी कहा कि हिंदुओं को आहत करने वाला कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, हिंदुओं का भक्षक 10 तारीख को एनडीए की सरकार पुनः बनेगी और कानूनन इनके ऊपर सख्त कार्रवाई। नवल किशोर हाथ जोड़े आपके आगे, वो कह रहे हैं हिंदुओं को बख्श दो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि डिप्टी अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो अपराधियों के सामने हाथ जोड़ते हैं, बात पूरी कर लूं, बीच में मैं नहीं बोला था, अपराध मत करो, इस तरह का अपील करते हैं। ऐसे डिप्टी सीएम है। पहले आरजेडी को निपटाता हूं, ये बहुत उछल रहे हैं, इनको पहले निपटाना जरूरी है। अब सुनिए, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, निपट गए, अब निपटने अच्छा प्लीज इनको देखे चुप कराइए, इनको बुलवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जितना बोलेंगे आरजेडी के जो 10-12 वोट बचे वो भी खत्म हो जाएंगे, बुलवा लीजिए। लेकिन अभी मुझे लगता है इस बहस को निपटा लेना चाहिए और शालीनता से निपटा लेना चाहिए। एक एक करके सब अपनी बात को ले रहे। लेकिन गौरव भाटिया, आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। आप मुझे बताइए, आप अभी इलेक्शन कमीशन की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन लिपि सिंह कौन है? जेडीयू के ताकतवर नेता की सपुत्री है कि नहीं है? एक अधिकारी है। नहीं, उनकी सपुत्री है कि नहीं है? इसीलिए कार्रवाई में इतनी देरी हुई कि नहीं हुई? इसीलिए तेजस्वी यादव को मौका मिला नहीं मिला कि जनरल डायर बोलने का? चिराग पासवान को मौका मिला नहीं मिला जनरल डायर बोलेगा? चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो सेटिंग है वो आप लोग आरोप लगाइए, लेकिन पॉइंट ये है कि आपकी विकेट कमजोर हुई है। गौरव भाटिया, आपकी विकेट कमजोर पड़ी है इस चुनाव के अंदर। मुंगेर की घटना ने बीजेपी को डाउन करा है। जेडीयू की स्थिति तो ऑलरेडी इतनी बेहतर नहीं है, सबको पता है। समय दीजिएगा और बीच में कोई ना टोके, और तथ्य रखूंगा। जब तक जनता विकेट होगी, जनता हमेशा हमें आशीर्वाद देगी, ये जान लीजिए। और 2 बातें आपके चैनल पे उठाता हूं बड़ी। पहली बात, अगर ये बंगाल में हो जाती गौरव भाटिया बात, अगर ये बंगाल में हो जाती, ये राजस्थान में हो जाती, सेम बयान होता आपका। ये बंगाल में, एक सेकंड, नवल किशोर शांत रहिए, गौरव भाटिया को आने दीजिए। जाएंगे तब पूछिएगा। ऐसे
अब नहीं, नहीं, कोई गौरव बात भाटिया, नहीं, आप अपने आप सारे परेशान हो रहे सवाल सवालों को पहले सुनकर, आप आप परेशान हो रहे सवाल को सुनकर। अगर ये सेम चीज बंगाल में होती तो यही कहते आप। अमीर जी, ये तरीका ठीक नहीं लगता मुझे आपका, ये मुझे सवाल तो पूछना पड़ेगा ना आपसे सर। आपको तरीका बुरा लग सकता है गौरव जी, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना मुझे। यही चीज बंगाल में होती तो गौरव भाटिया यही कहते, यही चीज राजस्थान में होती तो गौरव भाटिया यही कहते। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, क्या कहते हैं बोलिए। सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये है गौरव जी, पूछिए अपने सारे एक साथ। हाँ एक साथ पूछ रहा हूं मैं आपसे। मेरा सवाल आपसे ये है कि यही चीज अगर बंगाल में होती तो गौरव भाटिया यही कहते, यही चीज अगर राजस्थान में होती तो गौरव भाटिया जी यही कहते। जवाब दीजिए। जहां जहां हिंदू अस्मिता की बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता एक बात कहेंगे, हिंदू अस्मिता के लिए जान दे देंगे। समझ गए? अब सुनिए मेरी बात। जंगल राज क्या होता है मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शहाबुद्दीन को 45 केसेस में बेल मिली थी। जंगल राज असली जनरल डायर लालू प्रसाद यादव जो आज जेल में है, उन्होंने अपील नहीं करी। दूसरी बात मत भूलिएगा, ऑब्जर्वेशन क्या है, इनको चुप कराइए। रिपोर्ट पढ़ते हो। नहीं जी, गलत। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, हल्के घटिया प्रवक्ता मत बुलाया करिए, बीच में बोलेंगे, इन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। चुप कराइए इनको, चुप कराइए। ये सारा चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने नेवले किशोर को चुप कराइए। ये नवल किशोर नहीं, ये नेवला किशोर है। चुप करिए, बीच में मत बोलिए। नेवले किशोर चुप करिए। राजनीतिक हैसियत क्या है तुम लोगों की? अमीर जी आप आइए और इनको चुप कराइए। नवल किशोर देखिए, नवल किशोर आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले तो उनके बीच में भी ना बोले। गौरव भाटिया मेरे सवाल का जवाब और नवल किशोर की बात का भी जवाब क्विकली। गौरव भाटिया, देन कांग्रेस अबे दुबे। देखिए, मैं दो बातें उठा रहा हूं और अब मुझे बीच में ना टोकिएगा। जंगल राज की बात कर रहा हूं, मैंने दिखाया। दूसरी बात, आपको याद है शहाबुद्दीन जो आंखों के दुलारे थे लालू प्रसाद यादव के, उन्होंने हत्या के मामले में सतीश रोशन, गिरीश रोशन, ये दोनों भाई थे, इनको मारा और एक आई विटनेस था तीसरा भाई, उसको भी मार दिया। नवल किशोर ये तरीका नहीं हो सकता। यादव के चुप करा दीजिए भैया, चुप करा दीजिए इनको। कहां से गवारों को पकड़ के लाते हैं? अभी जी मैं शांत हूं। जब आप मेरा सिर्फ नहीं, प्रोफेसर है भाई, आप इनको गवार कर रहे हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है ये प्रोफेसर है। चलिए, तो ये प्रोफेसर क्या ये सिखाया जाता है कि बीच में बोलते रहे जब दूसरा बोल रहा है? इनकी कुर्सी में छेद हो रहा है, कंपन से डरे हुए बेचारे। चुप कराइए इनको। अब दूसरा बताओ, जंगल राज, लालू प्रसाद यादव जी के बेटी की शादी थी और गाड़ियां शोरूम से निकाल निकाल के इनके जो परिजन थे ले जा रहे थे। तीसरा, फिरौती के कॉल आते थे सीएम हाउस से, मुख्यमंत्री आवास से। ये था जंगल राज। अब आपने जो सवाल किया पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी ने कहा था जय श्री राम बोलोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, एक पार्टी खड़ी थी, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। ठीक है, गर्व है मुझे इस बात पे। कहां थे ये ढोंगी जनेऊधारी हिंदू? कहां थे बताइए? लालू प्रसाद यादव थे वहां पे राहुल गांधी ढोंगी हिंदू थे? नहीं थे। आप दूसरी बात, जब पालगढ़ में साधु मारे गए, जब राजस्थान में मारे गए। नवल किशोर कांग्रेस को भी आने दीजिए ना, नवल किशोर कांग्रेस को भी आने दीजिए ना चर्चा में। आपने बोला कांग्रेस आपका सहयोगी है, छोटा पार्टनर इसे, लेकिन सहयोगी तो है। हिंदुओं पे जुल्म कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी, सीने पे गोली खाएगी, लेकिन हिंदुओं के साथ जरूर खड़ी। हिंदुओं के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, हिंदुओं के साथ देश भर में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज प्रधानमंत्री ने बोला जंगल राज का युवराज, और जेपी नड्डा ने बोला ये परिवारवादी, ये वंशवादी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब अपने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की कुर्बानी देने को तैयार है, बिहार के विकास की कुर्बानी देने को तैयार है। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा के भी सपुत्र को आप लोगों ने टिकट दी है, उनका पॉलिटिकल हैसियत क्या है ये सबको पता है उनके सपुत्र की, लेकिन फिर भी आप लोगों ने टिकट दिया क्योंकि वो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं। उन्होंने आज तक कभी कोई पॉलिटिकल काम नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने टिकट दे दिया। आप लोग खुद भी तो अबे दुबे इतने बड़े बड़े सेल्फ गोल करते हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको आपने टिकट दे दिया। अब परिवारवादी होने का तो आरोप लगेगा, और जंगल राज पर तो आरजेडी परेशान हो जाती है, वही लालू जी की फोटो नहीं लगा रही। आप और आरजेडी कहां लगा रहे लालू जी की फोटो? लगा रहे हैं तो बताइए। देखिए अबे जी, अमीश देवगन जी, एक तो समूचे बिहार की तरफ से मैं आपको साधुवाद करता हूं कि आपने इस दुखद घटना पर बहुत तीखे सवाल
सत्ता पक्ष से पूछें, सचमुच आपको साधुवाद है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि हिंदू धर्मावलंबी चाहते क्या थे? सिर्फ माता दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन करना चाहते थे नीतीश कुमार जी? क्या किया ये आपने? सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी ने आदेश देकर भक्तों के सीने पर गोलियां चढ़ाई। वो अनुराग कुमार जिसके सिर पर गोली मार दी, उसकी मां उसका छलनी शरीर लेकर बैठी है। नीतीश कुमार जी, एक बार अपने बच्चे की आंखों में आंखें जब डाले तब अनुराग को याद कीजिएगा कितनी बड़ी धृष्टता की है। सीने पर खुलेआम गोलियां चलाई और भारतीय जनता पार्टी और जदयू के प्रवक्ता बिहार की जनता पर आरोप बिल्कुल सही, आपके आंसू बिल्कुल सही है, लेकिन ये आंसू फरीदाबाद में जब कांग्रेसी विधायक का भतीजा गोली मारता है लड़की को तो फिर तो कहां गुम हो जाते हैं ये आंसू? वो आंसू क्यों नहीं निकल के आते? मेरा कातिल जब पालघर में साधुओं को मारा जाता है तब क्यों नहीं वो आंसू निकल के आते? पॉलिटिकल बयानबाजी करी जाती है सिर्फ क्या? अब क्योंकि ये मुंगेर में हुआ, ये एनडीए रूल स्टेट है तो वहां कहानी करेंगे, लेकिन ये आंसू फरीदाबाद में नहीं निकलते, ये आंसू पालघर में नहीं निकलते। ये क्यों नहीं निकले वहां पर आंसू? बताइए ना। ये आंसू बंगाल में क्यों नहीं निकले? ये आंसू बंगाल में क्यों नहीं निकले? अबे दुबे बताइए, ये देश की जनता आपसे चीख चीख के पूछ रही है। अबे जी बताना पड़ेगा आपको भी। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? अजय आलोक जी ने कह दिया कि डीजी को जांच सौंपी है। अरे क्या बात करते हैं आप? वो पुलिस जो नीतीश कुमार जी के आदेश पर जिसने गोलियां चलाई, नीतीश बाबू ने उसी को जांच के आदेश दे दिए। क्या न्याय करेगी वो? और ये पहला अवसर नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के लिए एक रिपोर्ट जारी की। आप जंगल राज की बड़ी बात कर रहे हैं, 10 सेकंड में बताता हूं। आप जानते हैं बच्चों वंशवादी जंगल राज पर आप क्या बोलेंगे? नीतीश बाबू के नहीं, वंशवादी जंगल राज पर आप क्या बोलेंगे? 8,000 शत्रुघ्न सिन्हा के 9 सिक्के बेटे को टिकट देने पर आप क्या बोलेंगे? बोलिए। बिहार में बच्चों के अपहरण 8,000%, अपराध की घटना 140% बढ़ गई। और ये निर्लज्ज आदमी जो बैठा है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और जेडीयू के प्रवक्ता बनके, इनसे पूछिए ये कैसे निर्लज्ज तो राहुल गांधी एक खानदानी चोर। ओके, गौरव भाटिया बोलने पहले फिर अजय जी में आपको बताऊंगा। गौरव भाटिया बोलिए। टिप्पणियां करेंगे, सुनो। राहुल गांधी सबसे बड़े खानदानी चोर है। चुरंटे को हटाइए, भारत को बचाइए। जिस दिन इटली जाएगा ये बालक, भारत के लिए अच्छा होगा। व्यक्तिगत टिप्पणी करोगे, सबसे घटिया कौन है बताओ? रोजगार मांगते बताओ, सबसे घटिया तो वो है जो आज जंगल राज के राजा लालू प्रसाद यादव के साथ बैठे के बाहर 70 सीटों की हैसियत है तुम लोगों की। पिछलग्गू, इतने निर्लज्ज और तुम्हें राजनीति में आता क्या? 140 एक सीट है 40 में लोकसभा में बिहार में, एक सीट है तुम्हारी उत्तर प्रदेश में, 120 लोकसभा में 2 सीटें। बिहार के लोग गरीबी भिखारी पार्टी है कांग्रेस। 58% महिलाएं। तुम लोग बताओगे हमें? 80 लाख बच्चों नहीं, जब पालगढ़ में साधु मारे गए थे तो राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी कहाँ थे? राजस्थान में जब साधु जलाया एक करके बोलिए तो राजनीतिक गिद्ध राहुल गांधी कहाँ थे? बताओगे? मोदी जी जम्मू में दही जम जाएगी, कि हिंदुओं के वो नहीं याद आएगा तुम्हें। एक एक करके बोलिए, ऐसे नहीं होगा। पहले गौरव भाटिया 20 से 30 सेकंड बोल ले, फिर अभय दुबे जी। भगवान राम मुझे बीच में लेके आइए। ऐसे किसी का ऑडियो क्लियर नहीं होता और आप अभय दुबे जी स्काइप पर आपका बिल्कुल ऑडियो समझ में नहीं आ रहा। उसमें भी 61 मुझे नहीं पता अब तक लाइव व्यू कैसे नहीं पहुंचा। हम कोशिश करेंगे लाइव व्यू को पहुंचाने की। गौरव भाटिया अपनी 30 सेकंड बात रखिए, फिर मैं अभय दुबे को मौका देता हूं। बोलिए गौरव भाटिया, 30 सेकंड। देखिए, दुख की बात यह है, निर्लज्जता इसी को कहते हैं। मैं याद दिलाता हूं, भगवान राम काल्पनिक है। आज ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं। जनेऊधारी हिंदू राहुल गांधी केवल चुनाव से पहले हिंदू बनते हैं। इनको याद है राहुल गांधी ने कहा था हिंदू लड़के हिंदू लड़कियों को छेड़ने मंदिर में जाते हैं। इनकी इतनी हैसियत है, दूसरे धर्म के लिए ये बात कह दे। और सबसे बड़ी बात, जंगल राज है लालू प्रसाद यादव का, आज भी जनता याद रखती है। इसीलिए उसका पोस्टर और चित्र नहीं लगाते कि जनता को याद आ गया जनरल डायर जो जेल में है वो कैसा था, तो इनका नुकसान ना हो जाए। लेकिन जनता भूल ठीक है, अब आपने बोल दिया 40 सेकंड। असली जनरल डायर जेल में है। अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अब मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अभय दुबे अमित जी 30 सेकंड अभय दुबे, देन अजय आलोक। ये वही नीतीश सरकार है जिसने आजाद भारत के इतिहास में 34 मासूम बच्चियों का बलात्कार हुआ
और बलात्कार की आरोपी नीतीश सरकार की मंत्री उसको फिर टिकट दे दिया और मोदी जी और नीतीश कुमार के बीच में बैठकर वो बिहार की कानून व्यवस्था का उपहास उड़ा रही है। आप जानते हैं 8,000% बच्चों के अपहरण बढ़ गए, 140% बिहार में नीतीश राज में अपराध बढ़ गए। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बच्चों की लेकिन अबे जी बिहार में कराई जाती है। अबे जी मैं सवाल पूछ लूं आपसे 15 सेकंड। अबे जी आप ही से सवाल पूछो। अबे जी इतना गुस्से में बताइए। मेरा आपसे सवाल यह है कि अभी आपको मुंगेर की घटना पे बड़ी गुस्सा आ रहा है, आपके अभी आंसू भी आ गए, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये आंसू फरीदाबाद में, ये आंसू बंगाल में, ये आंसू पालघर में, ये आंसू केरल में क्यों नहीं निकल पाए? ये आंसू जब राजस्थान में पुजारी को जिंदा जलाया गया था तब क्यों नहीं निकल पाए थे? ये आंसू मुंगेर पे क्यों निकल रहे हैं? ये चुनावी आंसू क्यों है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे। ये आंसू तब क्यों नहीं निकले थे जब हिंदू आतंकवाद कहा गया था? ये आंसू क्यों नहीं निकले? आपको ऐसा प्रतीत होता है? मैंने जिक्र नहीं किया, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था बिहार में कि माता सीता के पैदा होने के ऐतिहासिक प्रमाण आप बीजेपी पर जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है ना? बीजेपी ने माता सीता पर क्या बोला, बीजेपी ने भगवान राम पर क्या बोला, बीजेपी को उसका फल मिल गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके आंसू इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? जो मुंगेर पे आ रहे हैं अच्छी बातें आने चाहिए, लेकिन वो आंसू फरीदाबाद पे क्यों नहीं निकले जब कांग्रेस के विधायक के भतीजे ने एक लड़की को सरेआम गोली मार दी? वो आंसू क्यों नहीं निकले राजस्थान में पुजारी को जिंदा जला दिया गया? वो आंसू क्यों नहीं निकले बंगाल के अंदर? वो आंसू क्यों नहीं निकले पालघर में जब साधुओं को जान से मार दिया गया, जिंदा मार दिया गया? क्यों नहीं निकले वो आंसू? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। आपको हिंदू हितों का इतना ख्याल है, वो आंसू क्यों नहीं निकले? बताइए प्लीज। पालघर में जानते हैं 61 नंबर का आरोपी भारतीय जनता पार्टी का नेता है। वो घटना कहीं भी हो, हिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी आक्रांता ही हो। जो अब मैं अजय लोग को ले रहा हूं, अजय लोग हिंदुओं पे सारा अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मुंगेर पर अभय दुबे के आंसू भी छलक आए, आपने देखा होगा, और जनरल डायर की बात भी। 1919 में जनरल डायर, 2020 में सुशील मोदी। किनकी बात आप कर रहे हैं? फालतू की बात। ये कहां से आंकड़े उठा के, लगता है होनोलुलु से आंकड़े उठा के ले आए। अभी भाई साहब ये अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे मित्र अभी एक प्रोग्राम पहले बोल रहे थे कि लालू का शासन इस 15 वर्ष से बेहतर था। जरा पूछिए कैसे बेहतर था? इन्होंने कहा है ऑन रिकॉर्ड कि लालू जी का शासन बेहतर था 15 साल नीतीश राज से। ऐसी तो इनकी सोच है। इनके युवराज, जो दूसरे युवराज हैं राहुल गांधी जी, कहते हैं कि मोदी जी का पुतला जला था पंजाब में, आज बिहार में कह के आए हैं। बगल में सबसे बड़े रावण आरजेडी को लेके बैठने वाले दाहिने में, और बाएं में दूसरे रावण माले को लेके बैठने वाले, ये मोदी जी को रावण कह रहे हैं। इनकी तो ऐसी सोच है। इनको कौन पूछता है भाई? ना 3 में है ना 13 में है। झूठ मूठ का यहाँ पे सत्ता का विलाप कर रहे हैं। 1200 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सत्ता का विलाप करने से कुछ नहीं होगा। घुसा हुआ चीन भारत का विलाप करने से कुछ नहीं होगा। अभी सत्ता उत्ता मिलने वाली नहीं है। सत्ता उत्ता मिलने वाली नहीं है भाई जी। क्यों रो रहे हैं? थोड़ा रुमाल लेके आंसू पोंछ लीजिए अपने। रुमाल लेके आंसू पोंछ लीजिए। ये जो आंकड़े लेके आए ना होनोलुलु से, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉलिटिकल टूरिज्म करिए, 5 तारीख का टिकट कटा लीजिए वापस। अच्छा एक सेकंड, अजय लोग को आने दीजिए। अजय लोग डफली बजाते रहिए। ठीक है, ओके अजय लोग ओके। अबे जी अजय लोग, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चिराग पासवान कह रहे हैं कि नीतीश को मैं जेल भेजूंगा, ये जनरल डायर है, और ये सरकार जो है नीतीश वाली जानी चाहिए, लेकिन बीजेपी से मुझे परहेज नहीं है। भैया ऐसा है अमीश जी कि जो युवराज हैं आजकल, बिहार के 2 युवराज और एक दिल्ली का युवराज, तीनों युवराज की बोली एक है। तीनों एक साथ जनरल डायर निकालते हैं। तीनों दिन में सपना देखने लगते हैं। कोई मोदी जी को रावण बताने लगता है, कोई नीतीश जी को जेल बताने लगता है। मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। मानसिक स्तर के लोग जब मिल जाते हैं तो अजय लोग, लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, चिराग पासवान, वो तो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं और नीतीश को जनरल डायर बता रहे हैं। ऐसे हनुमान है कि अयोध्या में आग लगाने आए हुए हैं। ये कलयुगी हनुमान है। ये कलयुगी हनुमान है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कोई पूछ रहा नहीं है। नीतीश कुमार नौटंकी करते हैं, पहली रैली में बोल दिया। वो कहते हैं नीतीश कुमार नौटंकी अथवा ड्रामा करते हैं।
पहले रैली में प्रधानमंत्री ने कहा नोबडी इज ट्राइंग टू बिकम समबडी, तो ये अंग्रेजी नहीं समझ में आती है ना हिंदी समझ में आती है, तो कोई क्या करे भाई। अब लालटेन में जलने की तैयारी कर चुके हैं, चिराग तो जाइए जलिए। हमारे पर वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज लाने के कैटलिस्ट बने हुए हैं। अजय आलोक, नीतीश कुमार सुशासन का की नौटंकी करते हैं, ड्रामा करते हैं, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। ये इनके कहने से हो जाएगा? अगर नीतीश कुमार सुशासन की नौटंकी करते रहते हैं तो 15 साल इनके छाती पे मूंग दल के हम लोग यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, इनकी इच्छा से चला रहे हैं। 2010 में क्या हाल हुआ था? राजद, लोजपा, कांग्रेस तीनों मिलकर लड़ी थी, क्या हाल हुआ था इनका? ओके अजय आलोक, एक के बाद वही हाल होगा। आप नहीं देंगे ना, एक के बाद वही हाल होगा, देंगे ना, तीनों लड़के बैठ के कीर्तन करेंगे। एक के बाद भाई आपने बोला कि मैं आपने बोला कि चिराग पासवान ने, मैं आपसे सवाल ही पूछा हूं वाजपेयी जी, आपने बोला कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन काम आप लोग विभीषण वाला कर रहे हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए, ये अजय आलोक जी और इनके नेता कह रहे हैं कलयुगी हनुमान है, तो ये हनुमान जी का वह अपमान नहीं कर रहे? ऐसे लोगों को नरक में भी माफी नहीं मिलेगी। अच्छा, नरक भी भेजेंगे अजय आलोक को? कलयुगी हनुमान कहोगे तो हनुमान जी का अपमान है। और इनका तो इतिहास है, एक सेकेंड, इनका नीतीश जी का तो इतिहास है, ये तो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं, हमेशा माइनॉरिटी के फेवर में रहे हैं। CAA में किसने विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया? बताइए इसका जवाब। NRC के विरोध में कौन रहा? नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रस्ताव कराया कि नहीं कराया? नीतीश कुमार हमेशा मोदी विरोधी रहे हैं। पकड़ लिया आपने अजय आलोक को, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, नरक भी भेज रहे हैं। बयान आपको याद है 2015 अजय आलोक, 2015 का मोदी जी का अजय आलोक, आप नरक जाएंगे, ईश्वर न करे, लेकिन बोला गया ऐसा। ये बिहार को तबाह कर देगा। ये 2 विंडो में दिखाइए अजय आलोक को। एक बात सुनिए, नीतीश कुमार ने, वाजपेयी जी शायद 2005 में नहीं थे, मदरसों के लिए बाउंड्री बनवाने के लिए पैसे देंगे, इमामों को तनख्वाह देंगे, हिंदुओं के मंदिर की बाउंड्री तो कभी नहीं बनवाई, हिंदुओं के पुजारियों को तो कभी पैसे नहीं दिए। ये तो इनका इतिहास है भाई, क्या कर रहे हो आप? किसने थाली छीनी थी मोदी जी की? 2002 में नरेंद्र मोदी के सवाल पे वाजपेयी जी की सरकार से इस्तीफा किसने दिया था? किसने थाली छीनी थी मोदी जी? बताइए, किसने अपमान किया था? 2002 में वाजपेयी जी की सरकार से इस्तीफा किसने दिया था नरेंद्र मोदी के सवाल पे? कोई विकास नहीं किया है। आप हनुमान बने हुए हैं, सिर्फ 3.5 लंका जलाने का इतिहास पुराना है। अभी मोदी जी का बयान है, और आज की रैली में मोदी जी ने क्या कहा? बहुत जल्दी जगह पे आ जाएंगे, 10 तारीख का इंतजार कीजिए ना, को भगाना है, 10 तारीख का इंतजार कीजिए ना, इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। 7 निश्चय जो है ना यारे मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम, यही आपका हाल होगा। निश्चय की जांच होगी। अरे रुकिए ना, दिन में सपना देख रहे हैं, रुक जाइए, दिन में सपना देख रहे हैं क्या जागते हुए? जो टंकी पानी की छत में लगती है 6,000 रुपए की आती है, उसको टेंडर 18,000 रुपए में खरीदा जा रहा है, तो भ्रष्टाचार। अच्छा, एक सेकंड, क्योंकि बड़ी आध्यात्मिक बात हो गई, क्योंकि बड़ी आध्यात्मिक बात हो गई, इसमें हनुमान जी भी आ गए, विभीषण भी आ गए और नरक भी भेज दिया गया। अजय आलोक, ये तो लड़ाई बहुत आगे बढ़ गई है। चिराग पासवान नीतीश कुमार को तो जेल भेज रहे हैं, लेकिन एक के बाद भी तो आगे बढ़ गया, आपको नरक भेज रहे हैं। बोलिए, क्या बोलेंगे अब आप? देखिए, एक बार बता, नहीं कैसे कहोगे आप कलयुगी हनुमान? अच्छा ठीक है, एक के बाद में अजय आलोक को 30 सेकंड दीजिए। अब सुनिए, हमारे बारे में अच्छी अच्छी इच्छा रखने वालों को शुभकामनाएं, लेकिन कौओं के काँव करने से धरती शमशान नहीं बनती है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दिन में जागते हुए आंखों से, खुली आंखों से सपना देखना सबको अलाउड है। एकदम ऐसी अच्छी कामना रखिए। अच्छा, आरजेडी क्यों एलजेपी के बचाव में आ गई है? एलजेपी के लिए बोल रहे हैं भाई, ये आप लोगों का कोई साइड हैंडशेक हुआ है तो बता दीजिए। 10 नवंबर को पता चलेगा। 2005 एक के बाद भाई कहाँ है आप खड़े? 2005 एक के बाद भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना था। 2005 में एलजेपी को मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना था फरवरी में, इसलिए सरकार नहीं बनने दी। 2002 में नरेंद्र वाजपेयी जी के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया रामविलास जी ने, क्योंकि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी पे कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और आज हनुमान बन गए। अरे गजब हालतें आ रहे हैं। कैसा हनुमान है? कभी लंका जलाता है, कभी अयोध्या, कभी अयोध्या जलाता है, कभी जनकपुर। लंका कभी गया ही नहीं है हनुमान। वारे हनुमान, किसकी जिम्मेदारी है? नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। हम नहीं उसको लड़की को सस्पेंड करते हैं? जो बोलना है बोलिए ना। हम लोग आपको तरजीह नहीं दे रहे हो। आपने इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड किया? जितना मर्जी है आपने इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड किया कि इनको सस्पेंड करिए?
नहीं चिराग किया। से जाके देखिए, चिराग जी को बोलिए राजनीति कर लो तेजस्वी या भजन दोस्ती गाएं। कर लो। तेजस्वी जी को चिराग जी अच्छा, को बोलिए, आलोक तेजस्वी जी, भजन गाएं। आलोक अब तो जी, लालटेन में जलने की आलोक तैयारी हो ही जी, गई है, क्या चाटुकारिता दिक्कत में है? इतना न घुस जाइए, मर्यादा रखिए, संयम मर्यादा रखिए। शब्दों की भी रखी जाए, वो आलोक अपनी जी, पार्टी के नेता आप हैं, अच्छे व्यक्ति वरिष्ठ हैं, नेता हैं। संयम रखिए, मर्यादा रखिए एक साथ जनरल और डायर, भाषा का भी जनरल डायर, संयम जनरल डायर रखिए। तीनों करते नहीं हैं, नहीं, ये मत चाटुकारिता मैं करिए, कर रहा हूं। ये तो चुनाव चले जाएंगे, लेकिन आप अपना मान सम्मान क्यों खोओगे? आप अपना मान सम्मान क्यों खराब करना चाहते हो इस तरह की भाषा का उपयोग करके? एके वाजपेयी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है व्यूअर्स। आपके लिए मेरे को ट्विटर पे बड़े सारे बिहार के मेरे भाइयों बहनों ने ये पूछा, सवाल पूछे एके वाजपेयी से, आपने क्या साइड हैंड शेक कर रखा है पूछिए आरजेडी से और कांग्रेस से? आपने साइड में हाथ मिला रखा है? क्योंकि जनरल डायर वाला बयान एक साथ निकल के आ रहा है, ट्विटर पे लाखों लोग पूछ रहे हैं सवाल, क्या साइड हैंडशेक कर रखा है? गेम आपकी अलग है। अब हम जवाब देते हैं। हाँ, और जवाब चिराग सुन ले। पासवान का वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, बिहार की जनता जो रामविलास को पासवान हमारा जी बड़ा- की बिहार तस्वीर के की आगे वो जनता कर रहे को हैं। बड़ा जेडीयू कह रही बता है रहे ना, नौटंकी तो चिराग बिहार की पासवान कर रहे जनता थे। को बड़ा स्पष्ट संदेश है कि हमने, अरे सुनिए ना, हमारा बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट संदेश है जो चिराग पासवान ने दिया है कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी की नीतियों के साथ हैं, मोदी जी के चिराग के साथ कार्यक्रमों तो- के साथ हैं। चिराग और के साथ तो बिहार वही कहानी में होगी अगर जैसे सरकार आरजेडी बनेगी, हाथरस तो में 2 नीतीश मिनट का कुमार मौन की रखवा सरकार रही नहीं थी। बनेगी। चिराग का वीडियो वायरल हो नीतीश की गया, सरकार नहीं जिसके बनने अंदर वाली वो कह है। रहे हैं कि कलर का टेक्सचर क्या है, बालों का टेक्सचर क्या है। आपने देखा वो नहीं देखा वीडियो चिराग पासवान जी का? अरे 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 सुनिए, जब हम राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी चुनाव प्रचार के लिए सामग्री नहीं बनाएगी? नहीं, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे पिता की बनाइए मृत्यु सामग्री, हुई तो हमको लेकिन दुख है कि नहीं? पिता नहीं, पिता हमको prove पिता करना पड़ेगा क्या? पिता एक के पुत्र दुख को में अपने लीन पिता होकर की उनकी मृत्यु का तस्वीर के सबूत आगे देना पड़ेगा। उनकी कैसी हरकतें 13वीं कर के रहे दिन हैं ये सब होता है क्या? आपको इनकी जायज सब लगता सोच है को ये? हो गया है, सत्ता के लालच में ये बिल्कुल पगला गए एक तरीके से, गिरफ्तार इस होंगे। पर तो बीजेपी भी हमला बोल रही है। मैनिफेस्टो में है बड़ा। अजय आलोक को मैं रिएक्शन लेता हूं। अजय आलोक, आप लोग पगला गए हैं सत्ता के लालच में, इसीलिए इस तरह के वीडियो वायरल करा दिया आपने। अजय आलोक, फिर गौरव भाटिया। हम क्यों वीडियो वायरल करवाने जाएंगे यार? अमित जी, मैं क्यों वीडियो वायरल किसी का करवाने जाऊंगा? या हमारी पार्टी इस तरह के राजनीतिक प्रपंचों में पड़ती नहीं है, ये सब काम इन्हीं लोग का है। लेकिन आश्चर्य है कि बिहार के 2 लड़कों को फोटो से बड़ा प्यार हो गया है। एक ने फोटो से पिता माता को गायब कर दिया, दूसरा फोटो शूट में लगा रहता है। तो इसमें हमारी क्या मतलब है? हम ना 3 में ना 13 में वीडियो बनाया हुआ उनका वायरल उनके सपोर्टर ने किया। हम कहां से चिराग पासवान के घर के अंदर घुस जाएंगे वीडियो निकालने? ठीक है, गौरव भाटिया जो साथ रहता है उसी ने वायरल किया है। गौरव भाटिया, आज प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री ने बोला जंगल राज के युवराज हैं। नवल किशोर और अभय दुबे कह रहे हैं 15 साल की बात क्यों कर रहे हो आप अभी की बात करो, पिछले 15 साल की बात करो, लालू जी के समय की बात क्यों कर रहे हो? वो खुद लालू जी के समय से घबराते हैं। अमित जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। इतना भयानक जंगल राज था लालू जी के समय में कि ये लोग खुद नहीं चाहते कि उस पर चर्चा हो। और 2 लाइनें अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। आरजेडी के लिए है पहले, लैंटर्न में तेल नहीं है, जनता से इनका कोई मेल नहीं है। और कांग्रेस के लिए वंशवादी भ्रष्टाचारी है ये पंजा, जनता ने कस लिया है इन पे शिकंजा। जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे ना, सूपड़ा साफ हो जाएगा। और आज चर्चा क्योंकि हिंदू अस्मिता पे भी हो रही है, तो एक दर्शक ने मेरे पास ट्वीट किया, बड़ा अच्छा है। उन्होंने कहा जब ईद आई थी तो ये 50 साल के परिपक्व बालक सुबह 7:24 पे ही ट्वीट कर देते। नवरात्रे भी आए, हिंदू जो है वो वेट कर रहा था, राहुल गांधी करेंगे, शुभकामनाएं देंगे, लेकिन अभी तक वो ट्वीट नहीं आया। अगर अभय दुबे जी बता दें क्या नवरात्रि अभय दुबे 20 सेकंड राहुल गांधी को हिंदुओं की ठीक है, अभय दुबे जी को मौका दीजिए। गौरव, आपने बोला, मैं दिखा सकता हूं। अभय दुबे आवाज बंद कीजिए। दिखा दे राहुल गांधी। देखिए अमित जी, ये तो दशानंद रावणों की पार्टी है। जैसे रावण ने माता सीता का हरण किया था, बिहार में इन लोगों ने सत्ता का हरण किया है। दशानंद, एक सर इनका है बेरोजगारी का, तो सीता मैया के बारे में आप कैसे बोल रहे हैं?
एक सर इनका भ्रष्टाचार का, भगवान एक राम सर तो इनका काश्मीर का आपने अराजकता कहा था, ये नवरात्रि का दस ट्वीट के नहीं रावण आया भाजपा राहुल और गांधी का। JDU, ये देखिए, इससे भी जूम बुरी करिए भाषा जरा। उपयोग करते ये थे ट्वीट क्यों नहीं किया नवरात्रों पे राहुल गांधी ने? 2015 के चुनाव को चुनावी उठाकर हिंदू देख जनेऊ लीजिए धारी गौरव भाटिया जी, ब्राह्मण नीतीश कहाँ थे? बाबू ने तुमको इटली में सांप थे? कहा था, सांप या मस्जिद में जहरीले पूजा करने सांप। गए थे टोपी और लगा के? नीतीश बाबू कहते अरे थे, क्यों नहीं नीतीश बाबू ट्वीट को किया? सुशील बोलिए ना। मोदी गौरव कहते गौरव थे। गौरव आबे जी को ये बोलने दीजिए दिखाइए। 20 सेकंड और प्लीज। बिल्कुल, सुशील अरे तो मोदी ये सवाल ने का कहा उत्तर देना, था, नवरात्रि सुशील क्या मोदी ने पावन नहीं नीतीश है? कुमार को कहा था कि इसके खून में गद्दारी है, और नीतीश कुमार मोदी जी को कहते थे बड़का ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके, मैं एक ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन बड़ा इंटरव्यू, बहुत बड़ा इंटरव्यू जेपी नड्डा का 8 बजे जरूर देखिएगा। टीआरपी से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर बंगाल तक और महाराष्ट्र तक हर सवाल का जवाब